सभी से सादर जय जगन्नाथ। जैसा कि सभी को मालूम ही है, संवत 2025 में महान तपस्वी मुनि श्री अनंतानंद हृदय जी ने मौन तपस्या के उपलक्ष्य में 100वीं सहयोग निधि की स्थापना की प्रेरणा की थी और श्री समुद्र हृदय जी महाराज साहब के दिव्य आशीष से इसका शुभारंभ हुआ था। 5 संस्थापक सदस्य थे और कार्यकर्ता के रूप में श्री लालचंद जी सुराणा, श्री के सीतन जी, कोचर मकड़ जी, तो इन्होंने आजीवन इसको संचालित किया। उसके बाद श्री जेठमल जी सुराणा और श्री राजेंद्र प्रसाद जी कोचर, श्री दिलदास जी कोचर, वरिष्ठ नागरिक श्री जैन साहब के सानिध्य में आपको ये काम सुपुर्द किया गया और इन्होंने संचालित करा। वर्तमान में श्री जेठमल जी सुराणा की मिश्रा में 7 कार्यकर्ता साथ में कर रहे हैं काम। कईयों का सुधार के कार्यकर्ताओं का नाम दिया है, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। श्री सुशील जी वैद, श्री शिखर जी सुराणा, विनोद दसाणी, मैं, राहुल कोचर, मनु सिरोया और धर्मेंद्र बोत्रा, ये सभी सक्रिय रूप से इसके अंदर अपने समय का योगदान देते हैं। जैसे साधन फंड है तो गरीबी है, गरीबी का क्या कारण है, वो गरीबी के कुछ कारण आपको बता देता हूँ। तो एक तो योग्यता का अभाव। आज समाज में रोजगार की कमी नहीं है। बहुत लोग हमारे को कहते हैं आप घर पे बैठे देते हो इनको, ये निठल्ले हो जाते हैं। निठल्ले नहीं है, वो काम तो करते हैं, लेकिन योग्यता की कमी है। समाज में रोजगार की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर की फैक्ट्रियां चलती है, दुनिया भर के व्यापारी चलते हैं। हमारे को तो कहते ही रहते हैं कि कोई अच्छा आदमी है तो बताओ, काम वाला आदमी नहीं मिलता। अलग ये है कि जैन समाज का कोई आदमी चाहे तो मिलता नहीं है, काम करने वाला आदमी नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी कमी है कोई योग्यता की कमी, दूसरी शारीरिक क्षमता की कमी। योग्यता नहीं है कुदरती और शारीरिक क्षमता नहीं है, ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण, अब कोई बीमार पड़ गया, कमाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ गया। 10 ऐसे परिवार हैं जिनके माँ बाप तो गुजरे हो गए, लेकिन बच्चे मानसिक रूप से विकसित है, ऐसी भी समस्या है। कोई छोटी अवस्था में बीमार हो गया, कोई छोटी अवस्था में गुजर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कमाने लायक नहीं रहा। इस तरह की परिस्थितियां बहुत होती है। तो अब बाजार में तो जिसकी योग्यता है उस हिसाब से मिलते हैं। जो कम योग्यता वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो निठल्ले बैठे हैं, काम तो करते ही हैं, लेकिन अब योग्यता के हिसाब मिलता है। बाजार में तो 8,000 की योग्यता 8,000 मिलेगा, 10,000 की योग्यता 10,000 मिलेगा। 10,000 के अंदर 4 परिवार 4 सदस्य कैसे चले? उसके अंदर भी घर का घर ना हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, आने जाने का किराया लगता हो, कितनी भी समस्याएं होती है एक परिवार के अंदर। तो ऐसे परिवारों को, अभी परिवारों की संख्या लगभग 195 में से 200 के करीब है, जिसमें बीकानेर, गंगासर, भिनासर, उदासर, उदरामसर, नाल, देशमुख सभी है। आसपास के गांवों को सूचना दे रखी है कि कोई भी तकलीफ वाला परिवार हो तो अपना संपर्क कर सकता है। तो सौदर्वी फंड सबसे पहले सभी के कम से कम वो भूख से पीड़ित न रहे, इसलिए प्रयास करता है। सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। तो रोटी के लिए हम लोग 2 महीने से एक बार किट देते हैं, कम से कम 2 सदस्य की किट देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 सभी एक ये बनती है अलग अलग टाइप की। तो कोतरों की दादाबाड़ी में पैक होती है। कोई यदि श्रमदान देना चाहे तो वो दे सकता है, अपने काम में सहयोग दे सकता है। 2 महीने में एक बार 7 दिन ये काम चलता है और उसके बाद उसको वितरण करते हैं। तो रोटी के लिए हम इतना तो कह सकते हैं कि जितना सामान चाहिए वो सब एक बार किट में दे देते हैं। 18-20 सामग्री होती है, जैसे गेहूं, चावल, चीनी, 3-4 तरह की दालें, तेल, मिर्च मसाले, धनिया वगैरह जितने भी है, मतलब मिर्च मसाला, जीरा, ये अपने हल्दी और साबुन, सरफ, 3-4 तरह की सूखी सब्जी, 18 से 21-22 आइटम होते हैं। तो लगभग 1 महीने के 2 महीने के मतलब परिवार को पूरा चलता है, ऐसे व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। फिर भी ये बोल रखा है सभी को कि कम से कम भूख वाली नौबत आता है तो हमारे को फोन सकते, जिसमें भी सामान करवा देंगे आपको। तो ये भी एक सुविधा कर रखी है। दूसरी, कपड़ा है तो कभी तो दराते ही रहते हैं, बीच में रजाई वगैरह दराते रहते हैं और पुराने अच्छे कपड़े भी काम ले लेते हैं। तीसरा, मकान है। मकान की हमें कई बार अपने जिनके मकान थे, जगह थी, 10 मकान हम इन दिनों में बना चुके हैं घरों पे जिनके थे, उनको या तो सहयोग दिया या पूर्ण मकान बना दिया। तो वो एक अलग से ही करते हैं, फंड से नहीं करते, अलग से करते हैं। और अभी मकान वाला काम उदासर चल ही रहा है, तो 76 प्लॉट बनेंगे उसके अंदर। तो
काफी समस्या का समाधान हो जाएगी क्षेत्र प्लॉट के अंदर। उसके अंदर एक मकान का लग रहा 9 लाख रुपए, और हमारी ये भावना है, हम पहुंच नहीं पाए घर घर, कि प्रत्येक परिवार से एक ईंट का लग रहा है 1100 रुपए है। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य 1100 रुपए जरूर दे, और उसकी जो संस्था है वो अलग है नाम से, और उसके अंदर आपको आयकर मुक्त मतलब वो मिल सकता है सुविधा चाहे तो हम निवेदन है कि सभी अपने सदस्य के हिसाब से 1100 रुपये ईंट जरूर अपनी रखवाएं, ऐसी उम्मीद रखते हैं। और इसके अलावा शिक्षा है, शिक्षा के अंदर महासभा कई सालों से फीस के अंदर अच्छा खासा सहयोग करती है, और कोतरों के चौक के अंदर कंप्यूटर सेंटर चलता है। तो इन 10-15 वर्षों के अंदर बहुत बच्चे निःशुल्क करके निकले हैं और अच्छी खासी नौकरी भी लगे हैं। वो सुविधा अब भी चलती है, कोई चाहे तो यहाँ आकर के पढ़ सकता है। यहाँ टीचर पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं, और यहाँ जो भी GST टैली वगैरह सीख लेता है उसको अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। तो गंगासर वाले यदि तकलीफ वाले परिवार तो उनको आना जाना भी निःशुल्क देते हैं कि भाई आओ जाओ, हम खर्चा दे देंगे, तुम पढ़ो कैसे ही करके। 1 घंटे की जगह 2 घंटे की सुविधा भी कराते हैं, तो ये भी कार्य चलता है। चिकित्सा है, चिकित्सा के अंदर 27 सालों से एक परिवार ही लगातार सहयोग कर रहा है। अब स्कूल भी है, ये अपने गवर्नमेंट की बहुत सुविधा हो गई, तो निःशुल्क सुविधा चलती है। फिर भी अपना जैन डॉक्टर है जो भी भेज देते हैं अपनी संस्था के नाम से, तो काफी अच्छा कॉपरेट करते हैं और सहयोग करते हैं। चिकित्सा भी चलते हैं। रोजगार के क्षेत्र में हम लोग प्रयास करते हैं, महिलाओं को पेटीकोट सिलाई दिलवाने का काम करते हैं। तो पेटीकोट के सिलाई और घेरे की सिलाई, इसके अंतर्गत 13 महिलाएं अभी चल रही है परिवार। और पेटीकोट के अंदर 2 रुपए, जैसे बाजार में 7 रुपए अभी रेट है पेटीकोट सिलने की, तो संस्था की तरफ से 2 रुपए और ऐड देते हैं उनको। और इसी तरह से थैला है, उसके अंदर 50 पैसे ऐड देते हैं। गट्टी भी सस्ती सुलभ करवाते हैं। तो इस तरह से ये भी काम चल रहा है। और जो भी समस्या सामने आती है, तो अजीब अजीब तरह की कभी समस्या सामने आ जाती है। अभी सर्वे करने गए तो एक पहले ही घर में गए तो उधर को देखा गया एकदम पुरानी लकड़ी गेट लेकर के चल रहे थे, ना जाने कब पड़ जाए। तो फिर उसके लिए सर्वे किया, सब महिलाओं को गेड़िया करवाया, प्रेरणा करके दिया कि आप पकड़ लो, क्योंकि जनरली बुढ़ापे में कोई गेड़िया पकड़ता नहीं है। बहुत मुश्किल से समझाना पड़ता है, पकड़ लो नहीं तो पड़ जाओगे, पैर डूब रहे हैं, पैर मुड़ रहे हैं। तो इस तरह से सबको गेड़िया करवाया 30-35 दिनों को। ये जो बच्चे हैं आजकल ये समस्या हो गई, सब मोबाइल पर ही रहते हैं सारे, तो मोबाइल पर रहते हैं, तो कोई खेलने कूदने का साधन खत्म हो गया। तो अलग से ही मैं करवाता हूँ और खेलने के लिए ले जाता हूँ। तो अब इसको अंदर साधन भी तकलीफ वाले परिवारों को भी मैंने जोड़ लिया, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, उनकी महिलाएं कभी निकलने का तो मतलब ही नहीं। जब रोटी की समस्या है तो घूमना फिरना तो कोई बहुत मुश्किल से काम है, तो उनको भी घूमने फिरने ले जाना। और उनको सारों को मैंने अभी खेलने का सामान घर पे करवाया, बैडमिंटन करवाया, ताकि सब खेले, मोबाइल छोड़े। अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बैडमिंटन, अच्छी से अच्छी गेंद, और उनको बोल रखा है जो भी खेलने का सामान हो चाहिए तो अलग से तुम्हारे को मिलेगा। वो अपने साथ में फंड से नहीं जुड़ता, पर्सनल जितना भी होता है वो कर लेते हैं। तो इस तरह से साधन जुड़ के बहुत काम चलते रहते हैं। जो समस्याएं आती है, हमारी टीम ऐसी है कि हम लोग आप सोच नहीं सकते कि साल भर में कभी हमारी मीटिंग भी नहीं बैठती, लेकिन फोन से सारे काम होते हैं। कौन कौन किसको करना है फोन किया और वो काम हो गया, बस ऐसा ही तालमेल है सबके अंदर। तो इतना कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सहयोगी बने। और वो कल झोली फिरेगी, तो झोली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त दान है, उसमें अंदर आपको करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस कार्य को, क्योंकि गरीबी की समस्या कभी मिटने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिटने वाली? किसी के बीमारी आ जाए, किसी के दिमाग की क्षमता कम हो, आप उसको क्या करेंगे? या तो भूखा मरना छोड़ दो। अब ये भी समस्या आ जाती है कि पूरे से जो दिन भर गुटखा खाता है और शराब भी पीता है और तब भूखी मरती है, अब उसको क्या करें? इस तरह की भी समस्या आती है। ये गुटखा का चलन और ये शराब का चलन इतना बढ़ गया है कि जैन समाज भी इससे मुक्त नहीं है। और गरीब है तो वो ऐसे ही है, उनको कोई परवाह नहीं है कि बच्चे भूखे मर रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं या घर में सामान नहीं है। उनको गुटखा खाना है तो खाना है, शराब पीनी है तो पीनी है। तो ये भी समस्या सामने आती है, बड़ी विचित्र समस्या है, क्या करें? तो ऐसी गरीबी बहुत बढ़ रही है। तो इस लाइन में घुस जाते हैं, गुटखा खाने में, शराब पीने में, सट्टा करने में, ऐसे लोग बहुत गरीब हो रहे हैं। तो ये कहकर के आपको